प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की कक्षा में, आज के वीडियो में हम निदानात्मक मॉड्यूल की कक्षाओं के अंतर्गत औद्योगिकरण का युग, जी हाँ, अध्याय 4 जो आपको कक्षा 10वीं में इतिहास का अध्याय 4 है, उसके प्रश्नों को हल करेंगे। निदानात्मक मॉड्यूल की पुस्तक को भरने का प्रयास करेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? सही उत्तर है इंग्लैंड में। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? सही उत्तर है रिचर्ड आर्कराइट ने। तीसरा प्रश्न है 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? सही उत्तर है सूती वस्त्र उद्योग। चौथे प्रश्न में पूछा है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार क्या था? तो स्टीम इंजन यानी भाप का इंजन। इसके बाद अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप कौन सी नई सामाजिक श्रेणी उभरी? तो वह श्रेणी कौन सी थी? नव मध्यम वर्ग। औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग में सबसे पहले मशीनीकरण हुआ? कपड़ा उद्योग में। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? जेम्स वाट। बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। पहला रिक्त स्थान जिसमें भरना है सेठ हुकुमचंद। कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले सेठ हुकुमचंद थे। इन्होंने कोलकाता में देश की सबसे पहली जूट मिल कब लगाई थी? 1917 में। अगले रिक्त स्थान में भरना है लेवल। वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को लेवल कहते हैं। अगले रिक्त स्थान में भरना है जॉबर। उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर रखते थे। अगले रिक्त स्थान में भरना है ऊन कताई। स्पेनिंग जेनी मशीन का प्रयोग ऊन कताई के लिए होता था। बात करते हैं सत्य असत्य प्रश्नों की। तो 1928 के ग्रैब वाटर के कैलेंडर में भगवान विष्णु का चित्र था। यह कथन गलत है, क्योंकि 1928 के ग्रैब वाटर के कैलेंडर में भगवान विष्णु का चित्र नहीं बल्कि बाल कृष्ण का चित्र था। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं को महत्व देते थे। यह कथन सत्य है। औद्योगिक क्रांति के दौरान श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर में तुरंत सुधार हुआ। यह कथन असत्य है, क्योंकि जो श्रमिक वर्ग है उनके जीवन स्तर में तुरंत सुधार नहीं हुआ, बल्कि एक धीरे धीरे क्रमिक सुधार हुआ था। अगला प्रश्न है मैनचेस्टर को औद्योगिक क्रांति के समय कपास का शहर कहा जाता था। यह कथन सत्य है। इसके बाद औद्योगिक क्रांति ने किसानों की संख्या में वृद्धि की। यह कथन असत्य है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने किसानों की संख्या में वृद्धि नहीं बल्कि कमी की थी। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के कारण शहरीकरण में वृद्धि हुई। तो यह कथन सत्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। औद्योगिक क्रांति ने केवल इंग्लैंड में प्रभाव डाला, अन्य देशों में नहीं। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड में प्रभाव तो डाला, साथ ही साथ अन्य देशों में भी प्रभाव डाला था। अगले जो प्रश्न में बात लिखी है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं और बच्चों का शोषण कम हुआ। यह कथन असत्य है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं और बच्चों का शोषण बहुत अधिक हुआ। सही जोड़ी बनाइए में बात करते हैं स्टेपलर। स्टेपलर की जोड़ी मिलाना है ऊन को छांटने वाला। फुलर चुन्नट से कपड़े समेटने वाला। गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन। स्पेनिंग जेनी ऊन कताई की मशीन। कार्डिंग ऊन की कताई। द्वारकानाथ टैगोर जहाज निर्माण। भाई भोसले ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किस म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की किताब प्रकाशित की? वह कंपनी थी E.T. पाल म्यूजिक कंपनी। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? प्राच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राच्य कहते हैं। स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया। J.N. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर में। प्राच्य से क्या आशय है? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित जो देश हैं, जो जगह है, वह प्राच्य कहलाते हैं। इनलैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित तस्वीर दो जादूगर में मैकेनिक किसका प्रतीक है? पश्चिम और आधुनिकता का। औद्योगिकरण के पहले चरण में किन उद्योगों का विकास हुआ? सूती कपड़ा उद्योग, कपास उद्योग, लोहा और स्टील उद्योग का। भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित की गई।
तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने आपको औद्योगिकरण का युग अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया है और आपके मॉड्यूल को भरवाने का प्रयास किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।